सब कुछ ओके है। चलें स्टार्ट करते हैं। ऑल क्लियर है। आज हमने पढ़ना है एफर्ट और रिजल्ट एक कैंडल के अंदर। ठीक है। सॉरी, टू कैंडल्स के अंदर। एक कैंडल हमारी एफर्ट है और दूसरी हमारी रिजल्ट है। ठीक है। और वॉल्यूम के साथ इसको कंपेयर करके देखना पड़ता है कि जो एफर्ट हुई है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव। जैसे प्राइस किसी वॉल्यूम पर बुलिश हुई है और वॉल्यूम अच्छा खासा बड़ा था एज कंपेयर टू प्रीवियस। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई था। ठीक है। और कैंडल ऊपर की जानिब गई है तो हम कहेंगे कि ये जो एफर्ट हुई है वॉल्यूम में, कैंडल बता रही है कि उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर हमने सेकंड कैंडल को देखना है कि सेकंड कैंडल जो है वो इस कैंडल और वॉल्यूम का रिजल्ट रहेगी। या तो सेकंड कैंडल उसकी क्लोजिंग के अंदर क्लोज हो जाए और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई हो। ठीक है। या वो उसकी हाई को ब्रेक करके उसके अंदर क्लोजिंग दे दे और सेकंड कैंडल का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या वेरी हाई हो या पहली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बराबर हो, उसके 80% 70% या जितना भी ज्यादा हो उससे बड़ा हो सेकंड कैंडल का, जो कि छोटी सी कैंडल बने या उसकी क्लोजिंग के अंदर क्लोज हो या उसकी हाई को ब्रेक करके उसके अंदर क्लोज हो जाए या उसके अंदर ही रह के उसकी क्लोजिंग के अंदर क्लोजिंग दे दे और उसका वॉल्यूम बड़ा हो, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट कैंडल और फर्स्ट वॉल्यूम एफर्ट है और सेकंड कैंडल और सेकंड वॉल्यूम उसका रिजल्ट है। यानी एफर्ट का रिजल्ट जो है नेगेटिव आया है। इसको वीएसए में कहते हैं नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। ठीक है। अगर हम इसी कानून को बहुत बारीक बीनी से बड़े टाइम फ्रेम में, फर्ज करें H1 में, H4 में, डेली वीकली में दो या तीन कैंडल को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें एफर्ट रिजल्ट या एफर्ट और रिजल्ट के हिसाब से दो या तीन कैंडल्स को इकट्ठा मिलाकर देखें तो हमें पता चल जाएगा कि जो एफर्ट हुई थी पहली कैंडल में, सेकंड या थर्ड कैंडल उसका रिजल्ट है तो वो रिजल्ट नेगेटिव आया या पॉजिटिव। तो क्या प्राइसेस उस तरफ जाएंगी या नहीं। इसको कहते हैं एफर्ट और रिजल्ट। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरी है और अगर आप इस थ्योरी को समझ जाएं तो आप किसी भी मार्केट को कहीं से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाहिर है उसका रिजल्ट कम पिप्स आएंगे, बड़े टाइम फ्रेम में उसका रिजल्ट ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है। यहां पर देखते हैं एफर्ट और रिजल्ट की पर्टिकुलर कैंडल्स। सबसे पहली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो वीएसए का मेजर साइन है वो तो ये है कि प्राइसेस बुलिश थी, ट्रेडिंग रेंज हुई, प्राइस फिर बुलिश हुई, बुलिश प्राइस के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर एक बाय की लंबी कैंडल बनी। ठीक है। उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था, उसके ऊपर विक भी थी या नहीं थी। उसकी सेकंड कैंडल उसके अंदर क्लोज होगी और उसका वॉल्यूम उससे भी बड़ा है। ठीक है। वॉल्यूम उससे भी बढ़ गया है लेकिन पहली कैंडल तो यहां तक गई, दूसरी कैंडल अगर बाय की छोटी सी बन जाती है और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है तो ये भी नेगेटिव रिजल्ट है, इस एफर्ट का नेगेटिव रिजल्ट है, क्योंकि पहली वॉल्यूम ने तो प्राइस को ऊपर लेकर चली गई लेकिन सेकंड वॉल्यूम उतना ही आया, प्राइस ऊपर नहीं गई। इसका मतलब है कि कॉमन सेंस से काम लें कि ये एफर्ट और ये रिजल्ट बता रहा है कि कैंडल छोटी इसलिए है कि स्मार्ट मनी इस बड़े वॉल्यूम से बाय नहीं कर रही थी बल्कि बाइंग को रोक रही थी। इसी तरह अगर प्राइस ऊपर जाती है अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम से और सेकंड कैंडल उसके अंदर क्लोज हो जाती है उसी वॉल्यूम से या उसके बराबर या उससे ज्यादा वॉल्यूम से, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा सेकंड कैंडल का उतना रिजल्ट नेगेटिव है। तो ये बता रही है कि प्राइसेस ने यहाँ पर तो बाइंग दिखाई है लेकिन यहाँ पर बाइंग दिखाई नहीं, वॉल्यूम बड़ा दिखा दिया। तो सिंपली ये एफर्ट हुई है, इसका रिजल्ट नेगेटिव आया, प्राइसेस को नीचे जाना चाहिए। इसका टेक प्रॉफिट जो है आमतौर पर बुलिश जाती हुई मार्केट या जहां पर आपको ट्रेंड का नहीं पता इस कैंडल की लो तक होता है। ठीक है। स्टॉप लॉस इसके हाई पर होता है लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। कहीं भी दो कैंडल्स को देखकर आप एफर्ट और रिजल्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि बैकग्राउंड के साथ ये प्राइस जो है यहां पर देखें कि ये एफर्ट है ये रिजल्ट है और ये भी उसी एफर्ट का नेगेटिव रिजल्ट है जो कि ये बता रहा है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उन्होंने बाय किया
ठीक है, और बाय नजर भी आ रही है। उसके बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उन्होंने एक छोटी सी कैंडल बना दी सेल की, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उन्होंने बाय की छोटी सी कैंडल बना दी। तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम बाय सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना। टिक वॉल्यूम किसको कहते हैं? बाय सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी बाइंग सेलिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बाइंग ज्यादा हो रही है या सेलिंग ज्यादा हो रही है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये पता चल जाता है कि अनयूजुअल या ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, इसलिए कि वॉल्यूम बढ़ गया है। अब अगर प्राइस भी ये बता रही है कि प्राइस की मूवमेंट भी हुई है, तो फिर हम कहेंगे ना इसमें तो बाइंग हुई है। क्यों? कि कीमतें ऊपर गई हैं, वॉल्यूम भी बढ़ा। लेकिन अगली कैंडल्स में कीमतें ऊपर नहीं गई लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि ये जो एफर्ट हुई थी ऊपर लेकर जाने की, यहां पर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया है और प्राइसेस नीचे गिरेंगी। ऐसे जो सेटअप होते हैं, इसका स्टॉप लॉस जो है वो इसकी हाई पर होता है। यहां से ट्रेड एक्टिव होती है ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको ट्रेंड का नहीं पता तो आप यहां तक टेक प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट। अगर ट्रेंड में है प्राइसेस तो फिर प्राइसेस नीचे ट्रेंड कंटिन्यूएशन करती हैं, ठीक है। अब बाय में भी एफर्ट और रिजल्ट देखा जा सकता है। ये एफर्ट है, ये रिजल्ट है, तो ये बता रहा है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ये एफर्ट है और ये रिजल्ट है सारा उसका। यानी एफर्ट हुई नीचे लेकर जाने की, प्राइस नीचे भी आई लेकिन फिर उतने ही बड़े वॉल्यूम से छोटी छोटी सेल की कैंडल्स बन रही हैं, उनके नीचे विक्स हैं, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, प्राइसेस को बुलिश जाना चाहिए। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं ये एक पर्टिकुलर सिग्नल है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का। साथ साथ मैं आपको बाइक में भी बता रहा हूं कि आप एफर्ट को देखें और फिर सेकंड कैंडल को एज ए रिजल्ट, या थर्ड कैंडल, या जितनी भी कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बन रही हैं उनको कंपेयर करें कि पहले तो मार्केट ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से नीचे की जानिब डिप लगाया लेकिन उसके बाद प्राइसेस नीचे नहीं जा सकी और सेल की छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू होगी, जो कि इस चीज की निशानी है कि इतने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से प्राइसेस जो हैं वो छोटी छोटी कैंडल्स बना रही हैं, तो ये बुलिश सिनेरियो की निशानी है। ठीक है, एफर्ट कैंडल और रिजल्ट कैंडल ये दो कैंडल में होता है। ठीक है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बाय की कैंडल बनती है तो हम कहते हैं कि ये एफर्ट हुई है प्राइसेस को ऊपर लेकर जाने की, क्योंकि प्राइसेस ऊपर गई हैं। फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटी कैंडल बन जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो एफर्ट हुई है ऊपर लेकर जाने की, सेकंड कैंडल ने बता दिया है कि इसका रिजल्ट नेगेटिव आया है और प्राइसेस नीचे गिरेंगी। इसी तरह बाय में हम देखते हैं एफर्ट और रिजल्ट की कैंडल्स को एक दूसरे के साथ। पर्टिकुलर ये सिग्नल जो है वो ये है कि प्राइसेस एकदम बुलिश जाएंगी, बड़ी बाय की कैंडल बनेगी। अगली कैंडल अगर उसकी हाई को ब्रेक करके उसकी क्लोजिंग के अंदर क्लोज हो जाती है और उसका वॉल्यूम उससे भी बड़ा है, उसके बराबर है या उसके 80% या जितना भी उस फर्स्ट कैंडल से बड़ा है, उतना इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, इसकी क्लोजिंग के बाद हम इसकी हाई पर स्टॉप, अगर हाई ब्रेकआउट होके क्लोजिंग हुई है तो इसकी हाई पर स्टॉप रख के यहां से सेल कर देते हैं। और अगर ये कैंडल इतनी बड़ी नहीं है तो हम पिछली जो भी सपोर्ट है वहां पर इसका टेक प्रॉफिट रख देते हैं। और अगर सेल का ट्रेंड है तो हम दूसरी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देते हैं। हर जगह आप देखेंगे कि एफर्ट और रिजल्ट जब भी आता है प्राइसेस को नीचे ले जाता है, और नीचे जब एफर्ट और रिजल्ट आता है प्राइस को ऊपर लेकर चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, पहली कैंडल होती है एफर्ट। ठीक है, यानी वॉल्यूम के साथ एफर्ट है ना। एफर्ट क्या है? फॉरेक्स में क्या एफर्ट हो रही है? बाइंग या सेलिंग की। और अगर वॉल्यूम बढ़ गया है तो इसका मतलब है यहां पर बहुत ज्यादा बाय या सेल के सौदे हुए हैं, यानी बाय या सेल किया गया है बड़ी लॉट से, और कैंडल ऊपर चली जाती है तो ये नजर आ जाता है कि इसमें बाइंग की गई है क्योंकि बाय की कैंडल बनी है। लेकिन अगली कैंडल अगर उतने ही बड़े वॉल्यूम या उसके बराबर या उससे मिलते जुलते वॉल्यूम पर उसकी हाई को ब्रेक करके उसके अंदर क्लोज हो जाती है, या उसकी हाई को ब्रेक नहीं करती बल्कि उसके अंदर ही रह के उसके अंदर क्लोज हो जाती है, और सेकंड कैंडल का वॉल्यूम भी इतना ही बड़ा है जितना ये बाय की कैंडल का था, या उसके बराबर है, या उसके 80% है, या उससे कम 70% 60%, जितना बड़ा है उतना ही ये एफर्ट और रिजल्ट का सिग्नल प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है। ठीक है, यानी फर्स्ट कैंडल एफर्ट थी, ये प्राइस को ऊपर लेकर गई। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम भी उतना ही बड़ा है, अल्ट्रा हाई है, लेकिन वो छोटी सी कैंडल बनी और ऊपर से रिजेक्ट हो रही है और उसके अंदर क्लोज दे रही है। या छोटी कैंडल बाय की भी बन सकती है, यानी इस तरह हुआ और ये छोटी सी बाय की बन गई, इसके अंदर क्लोज नहीं हुई लेकिन इसकी हाई और इसकी क्लोजिंग के करीब करीब ही है, तो ये भी सेलिंग की निशानी है कि हाँ जो एफर्ट हुई थी उसका रिजल्ट नेगेटिव आया और प्राइसेस को नीचे जाना चाहिए। इस सेकंड कैंडल के फौरन बाद हम सेल कर देते हैं, इसकी हाई पर स्टॉप रखते हैं, पहला टेक प्रॉफिट हम पिछली सपोर्ट या उस कैंडल की लो तक रखते हैं। और अगर प्राइसेस मजीद सेल हो रही हैं तो हम दूसरी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देते हैं, और अगली सपोर्ट तक जब तक बाय का एफर्ट और रिजल्ट नहीं मिलता हम उसको होल्ड रखते हैं और उसका प्रॉफिट लेते जाते हैं।
ठीक है, बाय का भी सेम ही है, बाय का बिल्कुल सेम है। बाय का क्या होगा कि सेल की कैंडल बनेगी, ठीक है, उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा, सेकंड बाय की कैंडल बन जाएगी, चाहे वो उसकी लो को ब्रेक करके आए, चाहे उसकी लो ब्रेक ना करे, और सेकंड कैंडल का वॉल्यूम जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा ये एफर्ट और रिजल्ट है। अगर सेल ट्रेंड है तो प्राइसेस क्या करती हैं, इसकी हाई तक जाती हैं और फिर सेल हो जाती हैं, या फिर थोड़ी सी ऊपर जाके फिर सेल हो जाती है। अगर ट्रेंड बाय का है और प्राइसेस बुलिश है और वहां पर रिट्रेसमेंट में आपको ये एफर्ट और रिजल्ट बाय का नजर आता है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी होती है। यानी सेकंड कैंडल का वॉल्यूम ये बता रहा है कि ये जो डाउन कैंडल बनी है एफर्ट, सेकंड कैंडल उसका रिजल्ट है, चाहे वो उसकी लो को ब्रेक करके आए चाहे उसके अंदर आए, वॉल्यूम बढ़ा है तो कॉमन सेंस की बात है ना कि इसने इसको इतना गिराया इस वॉल्यूम ने, लेकिन दूसरा उतना ही वॉल्यूम था वो तो गिरा नहीं सका, उसके अंदर क्लोज हो गया, तो ये एफर्ट का रिजल्ट नेगेटिव है। कीमतों को ऊपर जाना चाहिए कम से कम इस कैंडल तक, तो उसको मस्ट जाना चाहिए, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है। बाय में ये एफर्ट और रिजल्ट है कि प्राइसेस ये नीचे आ रही थी, यहां पर देखिए लंबी डाउन कैंडल बनी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, इतनी लंबी डाउन कैंडल इतने बड़े वॉल्यूम, अगली कैंडल जो है उसके अंदर ही बाय की बन गई है उतने ही बड़े वॉल्यूम से। तो ये जो एफर्ट है इसका ये रिजल्ट बता रहा है कि प्राइसेस को ऊपर जाना चाहिए, और ये यहां से इसके फौरन बाद ट्रेड लेते हैं, इधर स्टॉप लॉस रखते हैं, पहला टेक प्रॉफिट इसकी हाई तक लेते हैं, दूसरा ब्रेक इवन कर देते हैं, और वो 500 800 1000 पिप तक भी जा सकती है मार्केट, अगर H4 डेली वीकली में आपको ये मिल रहा है। अगर आप इस एफर्ट और रिजल्ट के कानून को समझ जाएं तो आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये है जनाब एफर्ट, ये है रिजल्ट। वॉल्यूम देख ले, एफर्ट का वॉल्यूम कितना बड़ा था, ऊपर लेकर जाने की हुई, अगली वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई आ गई, लेकिन वो ऊपर लेकर नहीं जा सकी प्राइसेस को, कैंडल छोटी सी बन गई है, उसकी अंदर है, उसकी क्लोजिंग के करीब है, तो ये सेलिंग है। उसके बाद प्राइस नीचे आती है, नीचे आते हुए प्राइस यहां से बुलिश सिनेरियो लेती है और ये बड़ी कैंडल बनी है, यहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, सेकंड कैंडल उसके अंदर क्लोज होगी, तो ये एफर्ट और रिजल्ट है। इसकी क्लोजिंग के बाद इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड कर सकते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि लोग इसके बिल्कुल करीब स्टॉप लॉस रखते हैं, तो शेक आउट से वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगर हिट हो जाए तो दोबारा एंट्री ले लें और इसकी हाई तक एक टेक प्रॉफिट रखें, और अगर प्राइसेस यहाँ पर आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्लियर बता रही हैं और अक्यूमुलेशन भी हो रही है और उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, टेस्ट हो रहा है, तो फिर आपको पता है कि प्राइसेस जहां से गिरी थी वहां तक बुलिश जा सकती हैं। ये एफर्ट और रिजल्ट का कानून आपने लाजमी तौर पर समझना है। इनगल्फ बिल्कुल नहीं होती, इनगल्फ का कोई चक्कर नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं कि उसके अंदर क्लोज होगी, इनगल्फ किधर से होगी, अगर बाय की बनी है तो वो उसके अंदर क्लोज होगी, सेल की बनी है तो हाई ब्रेक करके क्लोज होगी, या हाई ब्रेक नहीं करेगी उसके अंदर क्लोजिंग दे देगी, छोटी कैंडल बनेगी, नेक्स्ट कैंडल छोटी बनेगी, इनगल्फ नहीं होगी। न्यूज में आप इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में। कैसे? ये देखिए प्राइसेस यहां पर एफर्ट और रिजल्ट दिखाया, यहां पर एफर्ट और रिजल्ट दिखाया, बुलिश हो गई, बुलिश हुई, अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ गए, अब बाय की बड़ी कैंडल में, और सेकंड कैंडल उससे भी बड़े वॉल्यूम से है और उसकी हाई को ब्रेक कर चुकी है और उसके अंदर क्लोज हो चुकी है। अब उसके अंदर क्लोज हुई है तो इसकी हाई पर आप स्टॉप लॉस रख के इसकी लो तक रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ये जनाब एफर्ट और रिजल्ट है बेहतरीन बाय का। बुलिश कैंडल बनी, वॉल्यूम वेरी हाई है, पिछलों से बहुत बड़ा है, और बाय की कैंडल बन चुकी है और नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर क्लोज हो चुकी है, तो अब आप यहां से आराम से सेल कर सकते हैं। फिर ये नीचे से बाय का एफर्ट और रिजल्ट आया, प्राइस को ऊपर ले गया, हालांकि सेल ट्रेंड था, यहां तक मार्केट आ गई जहां से गिरी थी, फिर नीचे आई, फिर एफर्ट और रिजल्ट, फिर ऊपर ले गए। अब यहां पर ये एफर्ट और रिजल्ट का साइन जो है बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बाज दफा आप एफर्ट और रिजल्ट को समझने में थोड़ी सी गलती भी कर सकते हैं। क्यों? प्राइसेस नीचे आ रही हैं और ये सारे साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ये बता रहे हैं कि प्राइसेस स्ट्रेंथ पकड़ रही हैं और बाइंग होगी। क्यों साइन ऑफ स्ट्रेंथ है? अब ये देखें ना, नीचे विक्स आ रही हैं, कैंडल्स उसके अंदर क्लोज हो रही हैं, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, बार बार नीचे विक्स हैं, एफर्ट और रिजल्ट आ रहा है, और प्राइस ने एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम से इस तमाम एरिया को ब्रेकआउट किया और हाइपर क्लोज कर दिया। अब यहां पर ये एफर्ट और रिजल्ट आ गया, हमने इसके बाद सेल किया, लेकिन उससे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर नीचे विक वाली कैंडल बन गई है, उसकी नेक्स्ट बार अब बन गई है, तो ये साइन मैंने आपको बाय के लिए बताया हुआ है। तो अगर ऐसा साइन आ जाए तो इस सेल की एफर्ट और रिजल्ट से निकल जाएं और बुलिश एंट्री ले लें। कभी कभार ऐसा भी होता है जब प्राइस नीचे आते हुए साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रही हो और एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम्स आ जाएं और एफर्ट और रिजल्ट के बाद नीचे विक आ जाए बहुत बड़ी, तो फिर खतरा रहता है कि प्राइसेस अगर इसकी विक को ब्रेक करें तो फिर सेल ट्रेंड कंटिन्यू होगा, नहीं तो प्राइसेस बुलिश चली जाएंगी। ठीक है जी, समझ गया।
ये बहुत ही खास सिग्नल है, मेरी सारी ट्रेडिंग इसी इसी पर होती है। इसी चार्ट में बाय में जाते हुए वॉल्यूम कम है। सर हम इसको स्कैल्पिंग बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं। एफर्ट और रिजल्ट की कैंडल रेशियो हमेशा 1:1 होती है, या वन मैनी कैंडल्स भी हो सकती है। थर्ड कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। नहीं, सेकंड कैंडल से आप ट्रेड ले सकते हैं, फौरन फौरन ले सकते हैं अगर अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, अगर फौरन आप ट्रेड लेना चाहें तो फौरन लेनी चाहिए एफर्ट और रिजल्ट की। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखें ना, ये बाइंग हो रही है बार बार नीचे, ठीक है, लेकिन प्राइसेस आ रही हैं लो वॉल्यूम से नीचे। ठीक है, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम लगते हैं तो नीचे से साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ रहे हैं, तो ये इस चीज की निशानी है कि अगर एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम से प्राइसेस बुलिश जाती हैं और एफर्ट और रिजल्ट, ये एफर्ट और रिजल्ट है नहीं, ये उसकी क्लोजिंग के भी उसकी ओपनिंग के भी ऊपर क्लोज हुई है, इस वजह से ये सही एफर्ट और रिजल्ट नहीं है, ये आप थ्रस्ट है सिर्फ। अगर ये इसके अंदर क्लोज होती तो फिर प्राइसेस नीचे आ सकती थी। और इसकी रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप इसकी 1:2 1:3 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेंड का नहीं पता तो आप कैंडल की लो तक एक एक ट्रेड तो ले सकते हैं, उसमें भी 1:2 निकल ही आता है, या 1:1.5। 1:1 कभी भी नहीं होता, क्योंकि एफर्ट की कैंडल काफी लंबी होती है, चाहे बाय की हो चाहे सेल की हो। ठीक है, डॉलर शॉलर का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि कैंडल का साइज के मुताबिक उसकी लो तक अगर आप टेक प्रॉफिट लेंगे तो उसकी एक्यूरेसी जो है 75% 80% रहेगी। ठीक है, आपको ट्रेंड का नहीं भी पता तो। ठीक है सर जी, वीएसए के साइन स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी कौन सी काम करती है? सब स्ट्रेटजी सेम काम करती हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस जो हैं, ये सारे बंदे को याद होने चाहिए, और जब वो एनालाइज करे तो वो ये देखे कि स्ट्रेंथ आ रही है या वीकनेस। अगर उसको सेलिंग क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्टिक एक्शन, एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट, बैग होल्डिंग, बाइंग क्लाइमैक्स, और ये जो मेन साइन ऑफ स्ट्रेंथ या साइन ऑफ वीकनेस है ये मिल रहे हैं, तो ये स्विंग ट्रेडिंग, फर्ज करें उसको डेली में मिल जाते हैं या वीकली में मिल जाते हैं, तो ये स्विंग बाय या स्विंग सेल के लिए बेहतरीन है। और अगर उसको H1 में मिल जाते हैं तो फिर भी उसको 300 से 400 पिप की ट्रेड मिल जाती है। ठीक है, तो वीएसए के तमाम साइन रिवर्सल साइन है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं इसमें पुल बैक भी मैंने शामिल कर लिया, ताकि रिवर्सल तो कभी कभी आता है ना मार्केट में, तो पुल बैक ट्रेडर जो है वो हमेशा कामयाब रहता है। अगर आप साइन ऑफ वीकनेस, एफर्ट और रिजल्ट को जानते हैं तो यहां से आप सेल करेंगे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ को जानते हैं तो आप यहां से बाय करेंगे, यहां से सेल करेंगे, यहां से सेल करेंगे, यहां से बाय कर लेंगे, तो आपको हर तरह से उस ट्रेडिंग का फायदा होगा। और आपको पता है कि इस तरह के साइंस आते हैं तो सेलिंग होती है, लेकिन नीचे से अगर बाइंग कर लिया और ये विक नहीं टूटी और ये हाई ब्रेकआउट हो जाती है तो प्राइसेस मजीद बुलिश जाएंगी। ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आप उन तमाम चीजों को रीड करेंगे और रीड करने के बाद आप चार्ट पर आप 100 200 मिसालें देखेंगे और हाथ से लिखेंगे और हाथ से मिसालें ड्रॉ करेंगे, एग्जाम्पल्स, तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ मार्केट मेकर्स मूव द मार्केट। लेकिन आपको पास वॉल्यूम का क्लू अगर अच्छे से आपने सीख लिया है तो फिर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। उसके लिए बैक टेस्ट जरूरी है, चार्ट को पीछे ले जाएं, लाइव मार्केट को भूल जाएं, समझेंगे लाइव मार्केट कुछ भी नहीं है। आप पिछली मार्केट में चले जाएं और 200 से 300 चार्ट निकालें और देखें कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, उसको लिखें कि रूल्स क्या थे, बाय क्यों करना था, सेल क्यों करना था, क्या देखना था, और उसके क्या क्या हमने हार्ड एंड फास्ट रूल पढ़े हैं वो सारे रूल लिखें, और उसके मुताबिक चार्ट पर देखें कि क्या आपको नजर आ रहा है कि ये बाइंग क्यों हुई थी, ये सेलिंग क्यों हुई थी। फिर आप लाइव मार्केट में चले जाएं और लाइव मार्केट में सिर्फ निशानी लगा कर रखें कि ये एफर्ट है, ये रिजल्ट है, और ये फलां साइन है, ये फलां साइन है, और मैं यहाँ से बाय करता, यहाँ से सेल करता, यहाँ से बाय कर, सिर्फ चुप करके आप वो निशान लगाते रहें और अपनी ट्रेडों को देखें। फिर 100 ट्रेड इस तरह से करने के बाद फिर डेमो अकाउंट खोलें, जितने पैसे का आपने रियल खोलना है उस डेमो को इन्हीं तमाम असूल और जवाबित के मुताबिक, सेम मनी मैनेजमेंट के मुताबिक आप डेमो ट्रेडिंग करें, 100 ट्रेडें। फिर आपको खुद रिजल्ट जब आपके हाथ में होगा, आपने लिखा हुआ होगा, तो फिर आपको पता होगा कि रियल में आप क्या करेंगे। अगर आप ये थोड़ी सी मेहनत में 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भी लगा ले, तो उसके बाद आप तमाम उम्र बहुत ज्यादा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। मेहनत आपने करनी है, मेहनत किसी और ने आके नहीं करनी है आपकी जगह। बाय की एफर्ट और रिजल्ट ये देखें ना, लंबी डाउन कैंडल बनी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, सेकंड कैंडल उसके अंदर क्लोज हो गई, उसका वॉल्यूम भी बड़ा है, तो प्राइसेस को वो किधर ले गए?
तो ये तमाम की तमाम मार्केट एफर्ट और रिजल्ट पर चल रही है, लेकिन बाकी जो मैंने साइन बताए हैं उनको आपने भूलना नहीं है। ये देखिए जनाब, क्या है, हाई है, प्राइस नीचे आई, लोअर हाई बनाई, एफर्ट और रिजल्ट, ये नीचे गिर गई। अब नीचे आई है तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया है, ये एफर्ट है, ये उसका रिजल्ट है। क्यों? कि लंबी डाउन कैंडल बनी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, एफर्ट हुई डाउन लाने की और डाउन गई भी, अगली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उसकी लो को ब्रेक करके उसके अंदर क्लोज होगी। तो इसका मतलब है एफर्ट का रिजल्ट नेगेटिव है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश भी है तो इसकी हाई तक आप उसको ले सकते हैं। फिर आपको टॉप पर एफर्ट और रिजल्ट का सिग्नल मिल चुका है, ये वाला, ये एक बाय की कैंडल, दूसरी उसके अंदर, और उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई। तो यहां से आप ट्रेड से निकल जाएं और सेल करें। याद रखिए सेकंड वेव में आपने बाय ढूंढनी है और सेकंड वेव में ही आपने सेल ढूंढनी है। एफर्ट और रिजल्ट का सिग्नल, रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट या एफर्ट और रिजल्ट का सिग्नल जो है, ये सेल ट्रेंड के लिए बेसिकली, यानी प्राइस नीचे आ रही होगी फिर पुल बैक करेगी, चैनल के ऊपर आपको एफर्ट और रिजल्ट मिलता है, आप सेल कर दें। मार्केट सेल जा रही है, ऊपर जाती है, चैनल के ऊपर आपको एफर्ट और रिजल्ट मिलता है, आप सेल कर दें। एक्चुअली ये सिग्नल ये है। लेकिन अगर आप इसको डीपली स्टडी कर सकते हैं तो आप इसको बाय में भी देख सकते हैं और सेल में भी देख सकते हैं। हर लो और हर हाई पर आपको एफर्ट और रिजल्ट किसी ना किसी शक्ल में नजर आ जाएगा। हार्ड एंड फास्ट रूल वही हैं जो मैंने बताए हैं, कि पहली कैंडल का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या वेरी हाई होगा और सेकंड कैंडल का वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई या वेरी हाई होगा, या उसके थोड़ा बहुत 19-20 होगा। तो ये बता रहा होगा कि एफर्ट क्या हुई है और रिजल्ट क्या हुआ है। बाज दफा मार्केट एफर्ट और रिजल्ट को फौरन फौरन चेंज कर लेती है, यानी उसने एफर्ट का रिजल्ट नेगेटिव दिखाया तो हम कह रहे हैं अभी सेल होगी, लेकिन प्राइसेस थोड़ी नीचे आके नीचे से एफर्ट और रिजल्ट की अगली कैंडल बना देती है, तो फिर वहां से ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। तो कभी कभार ऐसे भी होगा, लेकिन वहां पर भी क्लू जरूर मिलेगा कि ये बाय या सेल दोबारा क्यों गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, बाज दफा बाय की कैंडल भी छोटी बन सकती है, ये देखें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, बाय की कैंडल, उसके ऊपर भी अगली जनाब उसी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उसके अंदर क्लोजिंग, ये। तो अब ये क्या बता रही है सेकंड कैंडल के, एफर्ट ये है, रिजल्ट ये है, प्राइसेस को नीचे आना चाहिए कम से कम यहां तक। तो प्राइसेस नीचे आ गई, अब नीचे उसने एफर्ट और रिजल्ट दोबारा दिखा दिया, ये फिर ऊपर ले गए। वहां पर सेकंड आपको क्लियर एफर्ट और रिजल्ट नजर आ रहा है कि बाय की कैंडल बनी है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, सेकंड कैंडल उसकी हाई को ब्रेक करके उसके अंदर क्लोज हो गई है। चाहे उसको इनगल्फ कर दे, चाहे उसके हाफ तक रहे, चाहे उसकी उसकी क्लोजिंग के अंदर कहीं भी आके क्लोज हो जाए। सर इन चार्ट्स में बाय में जाते वक्त वॉल्यूम कम है, सेल में जाते वक्त वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब ये बीरिश ट्रेंड है। ऐसा ही है जी। और ये चीज अगर आपको समझ आ जाए बुलिश और बेरिश वॉल्यूम का एफर्ट और रिजल्ट, तो फिर तो आप बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग कर सकते हैं ना। मैंने बताया था उसमें क्या होता है कि बुलिश जाते हैं वॉल्यूम कम होता है, लेकिन ऊपर जो लास्ट में बुलिश होती है वहां पर रिजेक्शन मिल जाती है ना, तो वो बुलिश ट्रेंड की निशानी नहीं है। वो ये कह रहा है कि बाय में चूंकि स्मार्ट मनी अप बार्स में सेलिंग करती है, तो ये स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है, साइन ऑफ वीकनेस है। ठीक है। ये जनाब यहाँ पर देखिए एफर्ट और रिजल्ट यहाँ पर आया, लेकिन क्या हुआ, इसके नीचे विक थी। अगर विक आ जाए तो विक की लो के ब्रेकआउट से सेल करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, बहुत कम आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर नीचे सेकंड कैंडल के अंदर विक आ जाए ना, फिर खतरा रहता है कि प्राइस थोड़ी और ऊपर ना चली जाए। यहाँ पर फिर प्राइस ऊपर चली गई, फिर उसने एफर्ट और रिजल्ट दिखाया और फिर प्राइसेस ने क्या किया, नीचे सेल आ। अब सेल में बुरी तरह क्रैश हुई है। लंबी डाउन कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, सेकंड कैंडल उसके अंदर क्लोज होगी, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है। तो अब इसकी लो पर स्टॉप रख के यहां से बाइंग की जा सकती है, कम से कम जहां से प्राइसेस गिरी हैं वहां तक पहली बाय। और अगर प्राइस एक्यूमुलेशन करती है तो फिर ये जितनी रेंज करेगी उतनी ही प्रोजेक्शन बाय की होगी। ठीक है। जितने भी चार्ट हैं, जितना भी आप देखेंगे, आपको एफर्ट और रिजल्ट का कैंडल्स में सिग्नल और वॉल्यूम में सिग्नल मिल जाएगा। ये बहुत जबरदस्त एक साइन है जिसको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। और आमतौर पर यूट्यूब वगैरह में जब भी मैं लाइव प्रिडिक्ट कर रहा होता हूँ तो मैं मोस्ट जो है मेरा यही ध्यान में होता है लेवल्स के साथ, कि ये जो एफर्ट और रिजल्ट है ये क्या आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होता है। बड़ी से बड़ी न्यूज में भी, एनएफपी एफओएमसी में भी लाइव मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ है यूट्यूब पे वली बाबा के चैनल पर। अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको पिछली वीडियोस में कहीं मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको सही तरह समझ लें तो ये अच्छी है। It seems to be a awesome strategy, sir, but after back testing, we will be able to make it strongest.
यस 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 यस, बैक टेस्ट आपको बताता है। ठीक है, बैक टेस्ट ही आपको सब कुछ बताता है। रिकॉर्डिंग क्लोज कर दें।